लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए बाल संस्कार केंद्र चैनल और बेल आइकन प्रेस कीजिए। हरिओम बच्चों, आज के सत्र में हम शंकराचार्य जी की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पिछले अध्याय में हमने जाना कि किस प्रकार भगवान वेद व्यास जी के वरदान के फल स्वरूप उनकी आयु 16 वर्ष से बढ़कर 32 वर्ष की तय हो गई। ये वरदान पाकर आचार्य शंकर पुनः धर्म स्थापना के कार्य में जुट गए। वे एक से बढ़कर एक कई ग्रंथों की रचना करने लग गए। साथ ही उन्होंने ब्रह्म सूत्र के ऊपर जो भाष्य लिखा था उनका सत्संग के माध्यम से प्रचार करने लग गए। परंतु उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ कि साधारण जनता के लिए इस भाष्य को समझना भी बहुत कठिन है, क्योंकि इसके लिए भी सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि इन सभी भाषाओं के ऊपर वार्तिक लिखा जाए। वार्तिक, जिसे आजकल अंग्रेजी में कमेंट्री कहते हैं, इसमें साधारण बोलचाल की भाषा में तर्क वितर्क करते हुए तथा अन्य मान्यताओं का खंडन करते हुए लोगों को लेखनी द्वारा समझाने का कार्य सरलता से किया जाता है। आज भी शंकराचार्य जी के शिष्यों द्वारा कई ग्रंथों पर लिखी गई वर्तिकाएं भारतीय दर्शन शास्त्र में प्रचलित हैं और हिंदी और संस्कृत दर्शन शास्त्र में पीएचडी करते समय कई विद्वान उनके ऊपर थीसिस लिखकर लाभान्वित होते हैं। पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज का बाल संस्कार केंद्र। कीर्तन। अब हम कीर्तन करते हुए अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ी देर नृत्य करेंगे। मंगल मंगल नाम हरि ओम, पावन पावन नाम हरि ओम, दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, पतित पावन नाम हरि हरि ओम, प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम, दिल से बोलो दुल्हरा नाम हरि हरि ओम, कली का किनारा नाम हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। तू ज्ञान स्वरूप है, तू आत्मरूप है, अब तू मेरा चैतन्य है, तू विभु है, व्यापक है, हर तरंग पानी। ऐसे हर जीवात्मा परमात्मा का अमृत पुत्र है। मन अलग अलग, तन अलग अलग, चेहरे अलग अलग, लेकिन धड़कने चलाने वाला चैतन्य देव तू वो एक का एक। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय मेरे राम प्यारे, जय जय सिया राम, जय जय सिया हरि हरि ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मोह निवारक सब सुख कारक हरि हरि ओम, मुनि मन रंजन भव भय भंजन हरि हरि जो कोई गाए भक्ति पाए हरि हरि ओम, जो कोई गाए मुक्ति पाए हरि आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम, मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम, मधुर मधुर नाम हरि हरि ओम, पवन पवन नाम हरि हरि ओम।
बच्चों, अब सभी बच्चे अनामिका उंगली से तिलक के स्थान पर स्पर्श करते हुए मंत्र बोलेंगे। ओम गम गणपतये नमः, ओम श्री सरस्वत्ये नमः, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। सभी बच्चे शिखा के स्थान पर हाथ लगाकर मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। हे विश्व के देव, हमारे संपूर्ण दुर्गुणों को दूर करें और ब्रह्मांड में जो भी कल्याणकारक शुभ गुण, कर्म, स्वभाव, सुख हैं, वो हमें प्राप्त हों। अब सभी बच्चे मन को एकाग्र करने वाला, मन की चंचलता दूर करने वाला एक अनुपम प्रयोग करेंगे, टंक विद्या। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। अब सभी बच्चे करेंगे ओमकार गुंजन। ओमकार मंत्र, गायत्री छंद, परमात्मा ऋषि, अंतर्यामी देवता, ईश्वर प्रीति अर्थे, परमात्मा प्राप्ति अर्थे, परमात्मा आनंद अर्थे, जपे विनियोग। हम परमात्मा की प्रीति के लिए, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, परमात्मा के आनंद के लिए इस पवित्र महामंत्र का जप करेंगे। अब सभी बच्चे हाथ जोड़कर पूज्य सद्गुरुदेव की प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म
तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुर्पदं, मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति, द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं, भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरवे नमः। श्री गुरवे नमः। बच्चों, अब हम सब त्राटक करेंगे। त्राटक से हमारी एकाग्रता और याद शक्ति बढ़ती है। कहानी शिष्यों में आपसी राग द्वेष। एक बार आचार्य शंकर ऐसा विचार कर रहे थे कि ब्रह्म सूत्र के भाष्य पर वार्तिक लिखने का कार्य कौन कर सकता है। इतने में उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य जी ने आकर उनको प्रणाम किया और पूछा, गुरुदेव, आप किस गहन चिंतन में हैं? यदि मेरे से आपका कोई कार्य सिद्ध हो तो मुझे सेवा का अवसर प्रदान कीजिए। सुरेश्वराचार्य जी पूर्व में मंडन मिश्र थे, जिनको आचार्य शंकर ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था और फिर उन्हें संन्यास धर्म की दीक्षा दी थी। आचार्य शंकर की कृपा से उनका नाम सुरेश्वराचार्य जी हो गया था। आचार्य शंकर ने सुरेश्वराचार्य जी को ही ब्रह्म सूत्र के भाष्य के ऊपर वार्तिक लिखने की सेवा दी। सुरेश्वराचार्य जी पूर्ण लगन से वार्तिक लिखने की सेवा में जुट गए। कभी कभी गुरु आश्रम में भी शिष्यों में आपस में राग द्वेष और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना आ जाती है। अन्य शिष्यों ने देखा कि गुरुदेव ने इतने महत्वपूर्ण ग्रंथ पर
वार्तिक लिखने की सेवा सुरेश्वराचार्य जी को दी है, तो वे आपस में कानाफूसी करने लगी। सुरेश्वराचार्य अभी अभी सन्यासी बने हैं, जबकि हम सब तो पुराने साधक हैं। फिर हमें ये सेवा क्यों नहीं मिली? पद्मपाद, तुम तो बाल ब्रह्मचारी हो, जबकि ये सुरेश्वराचार्य पहले विवाहित गृहस्थी थे, तो फिर यह सेवा तो तुमको ही मिलनी चाहिए। हस्तमलक पूर्व जन्म से ही सन्यासी हैं और पूर्ण ब्रह्मज्ञानी हैं, फिर उनको यह सेवा क्यों नहीं दी? ऐसी बातें करते हुए सभी शिष्यों के मन में गुरु के निर्णय के प्रति शंका उत्पन्न हो गई। सभी शिष्य एकत्रित होकर गुरुदेव के पास गए और उनसे कहा, गुरुदेव, सुरेश्वराचार्य जी तो पहले मंडल मिश्र के रूप में कर्म कांड के विद्वान थे और वेदांत का खंडन किया करते थे। यह तो आपने उन्हें शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया, इसलिए उन्होंने मजबूरी में संन्यास धर्म की दीक्षा ली है। परंतु इनका दीर्घ काल से कर्म कांड का ही अभ्यास है और अभी अभी गृहस्थी छोड़कर नए नए सन्यासी बने हैं। इस कारण वेदांत ग्रंथ पर वार्तिक लिखने में इनसे त्रुटि होने की प्रबल संभावना है। इसलिए हमारा निवेदन है कि यह सेवा हस्तमलक अथवा पद्मपाद को देना उचित रहेगा। गुरुदेव शिष्यों की बात सुनकर मौन हो गए, परंतु शिष्य फिर से बार बार आग्रह करने लगे। तब अपना मौन खोलते हुए उन्होंने कहा, निस्संदेह हस्तमलक और पद्मपाद की वेदांत में अच्छी स्थिति है, परंतु सुरेश्वराचार्य को अनेक मत पंथ और मान्यताओं का ज्ञान है। इस कारण वे ठीक से तर्कों द्वारा अन्य मान्यताओं का खंडन करते हुए अच्छा वार्तिक लिखने में सक्षम हैं। साथ ही वह पूरे भारतवर्ष में सर्वश्रेष्ठ विद्वान थे, इसलिए उनकी ख्याति भी है। तो उनके द्वारा लिखी गई वार्तिक शीघ्रता से अनेक लोगों में प्रचलित हो जाएगी। इसी कारण मैंने इन्हें वार्तिक लिखने की सेवा दी है, जबकि हस्तमलक ब्रह्मज्ञानी और पूर्ण रूप से अंतर्मुखी हैं। वे स्वयं तो वेदांत में स्थित हैं, परंतु लोगों की मान्यताओं का खंडन करने में अनुभवी नहीं हैं। पद्मपाद भी बाल ब्रह्मचारी हैं और उन्होंने सीधा मेरे से संन्यास की दीक्षा ली है, इसलिए उनको भी गुरु आश्रम के बाहर की गतिविधियों की और अन्य मान्यताओं की उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं है। गुरुदेव की इतना समझाने के बाद भी शिष्यों ने अपना हठ नहीं छोड़ा। तब पद्मपाद ने कहा, गुरुदेव, कृपा करके एक बार ये सेवा का अवसर मुझे प्रदान करें। आप सुरेश्वराचार्य जी को कोई अन्य सेवा दे देवें। तब शिष्यों के आग्रह करने पर आचार्य शंकर ने ब्रह्म सूत्र पर वार्तिक लिखने की सेवा पद्मपाद को दे दी और अन्य ग्रंथों पर वार्तिक लिखने की सेवा सुरेश्वराचार्य को दे दी। पद्मपाद कई महीनों तक ब्रह्म सूत्र के ऊपर वार्तिक लिखते रहे, परंतु इससे पहले ही सुरेश्वराचार्य जी ने अन्य सभी ग्रंथों पर वार्तिक लिखने का कार्य पूरा कर लिया और आचार्य शंकर के चरणों में समर्पित कर दिया। आचार्य शंकर सभी वार्तिकों का अवलोकन करके बहुत प्रसन्न हुए। अन्य सभी शिष्यों ने भी जब वार्तिकों को पढ़ा तब उन्हें भी ये विश्वास हो गया कि मंडन मिश्र से बने सुरेश्वराचार्य जी न केवल कर्मकांड के विद्वान थे, बल्कि उनकी वेदांत में भी अच्छी पकड़ थी। अब उन सबको अपनी गलती का पश्चाताप होने लगा कि उन्होंने अपने गुरु के निर्णय पर शंका की और इस वजह से सुरेश्वराचार्य जी से उनकी सेवा वापस ले ली गई। फिर ब्रह्म सूत्र के भाष्य पर वार्तिक का क्या हुआ? क्या पद्मपाद उसे पूरा कर पाए? पद्मपाद को अपने गुरुदेव के ऊपर शंका करने, गुरु भाई के ऊपर ईर्ष्या करने और उनकी सेवा स्वयं ले लेने का क्या परिणाम हुआ, जानेंगे अगले सत्र में। सभी बच्चे जोर से बोलेंगे, सद्गुरुदेव भगवान की जय। ज्ञान का चुटकुला। पिताजी,
तेरा आज का एग्जाम कैसा हुआ? आज के पेपर में ऐसे सवाल आए थे कि मैंने कभी सुने ही नहीं थे। तो फिर तूने जवाब कैसे लिखे? पापा, मैं तो होशियार ठहरा। मैंने भी ऐसे जवाब लिखे जो टीचर ने भी कभी न सुने हो। सीख। स्कूल में पढ़ते समय पूरी एकाग्रता से शिक्षकों की बात को सुनना चाहिए व परीक्षा से पहले अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। संस्कृति सुवास। हवन यज्ञ क्यों? भारतीय संस्कृति में धूप, हवन, यज्ञ आदि करने का बहुत बड़ा महत्व है। आज विश्व में जो सबसे बड़ी समस्या है वो हवा और पानी में फैलती बीमारियां। विभिन्न देशों द्वारा करोड़ों अरबों डॉलर खर्च करके उपाय खोजे व किए जा रहे हैं, परंतु ये समस्या वैसी ही बनी हुई है। इसके निवारण हेतु विश्व अब भारत के यज्ञ हवन की ओर एक आशा भरी नजर से देख रहा है। यज्ञ हवन दूषित वायुमंडल को तो शुद्ध करता ही है, साथ ही इससे मानसिक कुविचारों पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। हवन में उपयोग की जाने वाली प्रज्वलित खांड में वायु को शुद्ध करने की अत्यधिक शक्ति होती है। घी की आहुति से वातावरण शुद्धि तथा विभिन्न रोगों के कीटाणुओं का नाश होता है। जिन स्थानों पर हवन होता है वहाँ फसल अच्छी होती है। पूज्य बापूजी बताते हैं, देशी गाय के गोबर के कंडे पर अगर 1 चम्मच घी की बूंद डालकर धूप करते हैं तो 1 टन शक्तिशाली वायु बनती है। इससे मनुष्य तो क्या, कीट पतंग और पशु पक्षियों को भी फायदा होता है। वर्ष 2006 में सूरत में भीषण बाढ़ आई थी, जिससे वहां कई गंभीर बीमारियां फैल रही थी। तब पूज्य बापूजी ने गूगल, देशी घी आदि हवनीय औषधियों के पैकेट बनवाए तथा अपने साधक भक्तों को घर घर जाकर धूप करने को कहा। साधक समुदाय ने वैसा ही किया, जिससे सूरत में महामारियां व्यापक रूप नहीं ले पाई। इसी प्रकार अभी हाल ही में कोरोना महामारी के समय सभी आश्रम और समितियों ने अपने अपने आसपास हवन धूप निरंतर चालू रखा, जिससे उस क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव इतना नहीं पड़ पाया। आप भी अपने घर में संध्या के समय धूप अवश्य करें। अब बारी है ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता की। आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा, उत्तर में 4 विकल्प होंगे और आपको 10 सेकंड में सही उत्तर बताना है। प्रश्न है, महाभारत में एक यक्ष ने युधिष्ठिर से प्रश्न पूछा, किस वस्तु का त्याग करने से मनुष्य सबका प्रिय होने लगता है? युधिष्ठिर के अनुसार इस प्रश्न का क्या उत्तर है? विकल्प हैं, धन का त्याग करने से, सत्ता का त्याग करने से, मान का त्याग करने से, घर का त्याग करने से। प्रश्न का सही उत्तर आपको सत्र के अंत में बताया जाएगा। शटतिला एकादशी को क्या करें? 25 जनवरी को शटतिला एकादशी है। इस दिन यथासंभव उपवास करना चाहिए। इस दिन तिल का 6 प्रकार से उपयोग करना चाहिए। तिल से स्नान करें, तिल से होम करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल मिलाया हुआ जल पिएं, तिल का दान करें, तिल को भोजन के काम में लें। एकादशी को गुरुदेव तथा भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए। गुरु मंत्र अथवा भगवान का मंत्र जप करते हुए जागरण करना चाहिए। भजन जय जय महावीर हनुमान। रामदास तुम प्रेम दास तुम, राम प्रेम में रमते तुम। रामदास तुम प्रेम दास तुम, राम प्रेम में रमते तुम। प्रेम असीम हृदय में तुम्हारे, राम चरण को नमते तुम। प्रेम असीम हृदय में तुम्हारे, राम चरण को नमते तुम। देते सबको राम की भक्ति, देते सबको राम की भक्ति, देते सबको राम की भक्ति, देते सबको राम की भक्ति। सबका
बलशाली जय जय महावीर हनुमान। ज्ञानवानों में अग्रगण्य तुम, मन के सदा विजेता तुम। ज्ञानवानों में अग्रगण्य तुम, मन के सदा विजेता तुम। वेग तुम्हारा तीव्र पवन सम, शक्ति के हो दाता तुम। वेग तुम्हारा तीव्र पवन सम, शक्ति के हो दाता तुम। तुम साना कोई जग में प्रेमी, तुम साना कोई जग में प्रेमी। भक्तों के रखवारे तुम, हे अतुलित बलशाली जय जय महावीर हनुमान। हे अतुलित बलशाली जय जय महावीर हनुमान। पवन तनय बल भारी जय जय महावीर हनुमान। पवन तनय बल भारी जय जय महावीर हनुमान। में तीन लोक में जय जयकार तुम्हारा है। चारों युग में तीन लोक में जय जयकार तुम्हारा है। अवधर दानी हो तुम ही तो, तुम बिन कौन सहारा है। औढर दानी हो तुम ही तो, तुम बिन कौन सहारा है। प्रेमी के दिल में तो सदा ही, प्रेमी के दिल में सदा ही रहता वास तुम्हारा है। हे अतुलित बलशाली जय जय महावीर हनुमान। हे अतुलित बलशाली जय जय महावीर हनुमान। स्वास्थ्य सुरक्षा शीत ऋतु विशेष। उत्तम स्वास्थ्य हेतु शीत ऋतु में आहार विहार। इस ऋतु में सूर्य किरणें स्वास्थ्य प्रदायक होती हैं। रोज सुबह सिर को ढककर 10-15 मिनट सूर्य की ओर मुख व पीठ कर बैठें। शीतकाल में व्यायाम व योगासन विशेष जरूरी है। इन दिनों जठराग्नि बहुत प्रबल रहने से उचित मात्रा में आहार लें। बहुत ठंडे पानी से स्नान करना, दिन में सोना, देर रात तक जागना, अति ठंड सहन करना, अति उपवास करना शीत ऋतु में वर्जित है। बच्चों, अब हम श्री आशा रामायण जी की पंक्तियां दोहराएंगे। एक दृष्टि देखे सभी, चले शांत गंभीर। सशस्त्रों की भीड़ को सहज गए वे चीर। माता आई धर्म की सेवी, साथ में पत्नी लक्ष्मी देवी। दोनों फूट फूट के रोई, रुदन देख करुणा भी रोई। संत लाल जी हृदय पसीजा, हर दर्शक आंसू में भीजा। कहा सभी ने आप जाइयो, आंसू मल बोले कि भाइयों। 40 दिवस हुआ न पूरा, अनुष्ठान है मेरा अधूरा। आंसू मल की तीव्र तितीक्षा, माँ पत्नी ने की प्रतीक्षा। सत्संग। अब हम पूज्य बापू जी के श्रीमुख से सत्संग में सुनेंगे। विद्यार्थी शिविर का उद्देश्य, भाग 5। धन्य धन्य ते शरीर जेथे कथा निरंतर, गुण गाती भगवंताची। तेची ज्या
जानवे देवाचे, वह शरीर सचमुच में धन्य है जो सर्वदा कथा सेवन करते हैं, जो भगवान का गुणानुवाद करते हैं, वे ही भगवान के सच्चे भक्त हैं। एकनाथ जी महाराज कहते हैं, धन्य धन्य ते शरीर जेथे कथा निरंतर गुण गाती भगवंताचे, तेची जाणवे देवाचे। धन्य धन्य कीर्तन भूमंडली, एकनाथ जी बोलते हैं, धन्य धन्य कीर्तन भूमंडली, महादोषा ओत से होली, जो भगवान का जप करते फिर कीर्तन करते, उनके महादोषों की होली हो जाती है, जल जाते। इस भूमंडल पर कीर्तन की बड़ी भारी महिमा है, उससे महादोष दूर हो जाते हैं। हरि कीर्तन करने से, हरि के नाम की ताली बजाने से अपने पूर्वजों का उद्धार होता है, ऐसा एकनाथ जी महाराज कहते हैं। हरि हरि बोला नाही तरी अबोला, या तो हरि बोल नहीं तो चुपचाप बैठ, हरि हरि बोला नहीं तर अबोला, वृथा गलबला करू नका। हरि हरि बोल नहीं तो चुप बैठ, व्यर्थ हल्ला मत करो। उड़ीसा में, बंगाल में, पंजाब में हरि नाम का बड़ा गुणगान है। भयनाशन दुर्मति हरण, भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निश दिन नानक जो जपे, सफल होवई सब काम। भय का नाश होता है, दुर्मति दूर होती है और अपने मनोरथ सफल होते। पढ़ने बैठे न तो पहले इधर तिलक करो, हरिओम 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 शांति, फिर पढ़ो। पेपर लिखते हैं हरिओम 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 हरिओम, थोड़ा शांत बैठो, फिर पेपर लिखो, अच्छा मार्क आएगा। भोजन करते हरिओम हरिओम हरिओम, फिर भोजन करो। बच्चों को भोजन में तो घी डाला है, फिर अभी 2-2 चम्मच, बड़ा चम्मच है तो एक एक भर के दो, दो नहीं छोटे चम्मच है तो 2-2 टाकुन दिया। और बच्चे भोजन में पहले पहले घी खाना, जिससे दिमाग को, हृदय को मजबूत बने। डबल रोटी खाना, अच्छी पिज्जा, डबल रोटी, अंडा, बुद्धि भ्रष्ट होती। लेकिन घी खाना, भगवान का नाम लेना, बुद्धि तेजस्वी होती है। तुलसी के पत्ते खाना, माता पिता को प्रणाम करना, बुद्धि में बल बढ़ता है। ओम 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 ओम, होठों में बोलो तो कमर सीधी। ओम 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 शक्ति, हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम ओम ओम, हरि ओम हरि ओम हरि ओम भक्ति। हरि ओम हरि ओम हरि ओम, मिलन बोला, ओठा मती बोला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम 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 ओम। बोलते जाओ, शक्ति जागृत करने का सुंदर तरीका है। भगवान खुश होते और भगवान की शक्तियां जागृत होती है। सभी बोलो, बच्चे तो बोलते, पीछे वाले भी, बड़े लोग भी बोलना। सचमुच में वो ही बड़े हैं
जो भगवान का नाम लेते, चाहे बच्चे की उम्र है लेकिन नाम भगवान का लेते, बड़े का नाम लेते, बड़े का चिंतन करते तो बड़े की शक्ति जागृत होती है। जिसके मुंह में पाप बैठेगा वो नहीं बोल सकता है, जिसके जीभ पर पाप होगा वो नहीं बोलेगा, पापी नहीं बोलता है। अरे ओम 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 ओम। कोई पापी है क्या? पापी है तो खड़ा हो जा। कौन पापी है जो नहीं बोलता है? कोई पापी नहीं रहेगा। अभी तो भगवान का नाम ले रहे तो सब वाइब्रेट हो रहे। जोर से बोलने से जो लाभ होता है उससे 10 गुना फायदा होता है होठों में बोलने से। और फिर मन में बोलने से 100 गुना प्रभावशाली हो जाता है। मैं मन में बोल रहा हूं, बोल रहा हूं। मन में बोलने से हृदय कमल खिल जाता है। आत्मा की, परमात्मा की शक्तियां मेरे को महसूस होती। ताली नहीं। शक्ति बढ़ रही है। आत्मशक्ति, बुद्धि शक्ति, भगवान की शक्ति, कमर सीधी, हिम्मत। कितना भी डर जाए ऐसा करेगा तुरंत भगवान शक्ति दे देंगे। शक्ति, भगवत शक्ति, सद्बुद्धि, हिम्मत। बल बढ़ रहा है। दिव्य रस पैदा होगा, दिव्य कण पैदा होंगे। तैयार हो जाइए प्रश्नोत्तरी के लिए। वार्तिक किसे कहते हैं? शंकराचार्य जी ने सुरेश्वराचार्य जी को ही वार्तिक लिखने की सेवा क्यों दी? अन्य शिष्यों को सुरेश्वराचार्य जी को वार्तिक लिखने की सेवा देना अनुचित क्यों लगा? आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हवन यज्ञ करने से क्या लाभ होता है? षटतिला एकादशी को तिल का किन 6 प्रकार से उपयोग करना चाहिए? शीत ऋतु में शरीर को तेज, बल और पुष्टि बढ़ाने का क्या उपाय है? आज के सत्संग से हमें क्या शिक्षा मिलती है? एवं आरती।
सभी बच्चे अपने अपने स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाएंगे। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं सुख संपदां शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं संध्या दीपो नमोस्तुते। ज्योत से ज्योत जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर हे परमेश्वर हे ज्ञानेश्वर हे सर्वेश्वर निज कृपा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए हम बालक तेरे द्वार पे आए मंगल दर्श दिखाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती शीश झुकाए करे तेरी आरती प्रेम सुधा बरसाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में साची ज्योत जगे जो हृदय में सोहम नाद जगाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। अर्थात हे ईश्वर हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। नारायण 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 नारायण। इसी के साथ हमारा आज का बाल संस्कार केंद्र संपन्न होता है। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे बच्चों एक नए ज्ञानवर्धक विषय के साथ। तब तक के लिए हरिओम। ज्ञान विज्ञान प्रतियोगिता प्रश्न का सही उत्तर है मान का त्याग करने से और दूसरों को मान देने से मनुष्य सबका प्रिय होने लगता है।